अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी और एक बार फिर आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। जिस तरह आप जानते हैं कि मौजूदा जो जम्मू कश्मीर में हालात व वाक़यात है उसी पर मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। और आप तमाम की नज़रों से ये चीज़ गुज़री होगी कि पिछले दिनों में जम्मू के अंदर जो कुछ हालात चल रहे थे या जिस तरह की ख़बरें सुनाई जा रही थीं वो सब कुछ आपने सुना होगा। मैं उन तमाम चीज़ों पर इंशाल्लाह आज आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा। हाल ही में देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा और बीजेपी को ज्वाइन किया, और ये चीज़ें बहुत पहले से हमें नज़र आ रही थी क्योंकि इनके जो बोल थे या इनकी जो कुछ बयानात हमने सुने तो उससे ये चीज़ हमें ज़ाहिर हो रही थी। और एक बड़ी अजीब सी बात है, मैं आपको बताने में कोई गुरेज़ न समझूँगा, क्योंकि एक मिसाल मैं आपको दे दूँ कि कुत्ते को या सांप की मिसाल आप ले लें, जितना मर्ज़ी उसको आप अच्छे से अच्छे महल में रखें, सोने के बर्तन में खाना खिलाएं, दूध जो मर्ज़ी आप उसको खिलाएं पिलाएं, जितनी मर्ज़ी आप उसकी सेवा करें, लेकिन वो कभी ना कभी, चाहे वो जवानी में हो या बुढ़ापे में हो, वो अपनी औकात दिखा देता है। औकात से मुराद कि वो आपको कभी ना कभी ज़रूर डस देगा। इसी तरह कुछ ये हादसा जो है जम्मू में भी हुए। मुझे ताज्जुब इस चीज़ का है कि कुछ लोग जो बड़े समझदार और बड़े माने हुए थे वो इस चीज़ पर अब तबसरा कर रहे हैं कि देवेंद्र सिंह राणा जो है वो जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा चेहरा थे और उनके जाने से बहुत भारी जो है वो नुकसान होगा। तो मैं अपने तमाम साथियों को ये बता दूं, पहली बात तो यह है कि ना तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रुकन हूँ, ना मेरा उससे कोई ताल्लुक़ है। लेकिन एक बात मैं साफ़ कर देना चाहता हूँ कि आप याद रखें हमेशा कि कभी भी किसी भी शख्स के जाने से किसी भी जमात को या किसी तंजीम को या किसी NGO को किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी फ़र्द जो है उसकी वजह से किसी तंजीम या जमात की पहचान नहीं होती, बल्कि जमात या तंजीम या NGO की वजह से किसी फ़र्द की जो है वो पहचान होती है। आप मुझे बता दें कि देवेंद्र सिंह जो है इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने से पहले कौन जानता था, इसकी क्या पहचान थी, इसका क्या स्टेटस था, कोई नहीं जानता था। आज ये जो भी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत है, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला की बदौलत है। ये जो बढ़ आज मार रहा है आकर, और कल जो जम्मू में इन्होंने ड्रामा किया वो आपने देखा होगा कि रो रो कर और लोगों के सामने जो है हाथ जोड़ रहा था कि आपका शुक्रिया और आपने मुझे कर्ज़े में डुबो दिया और वगैरह वगैरह और जम्मू। और सबसे अहम और ज़रूरी बात इसमें वो ये है दोस्तों कि इन्होंने ये जो नारा एक नया जो एक सिस्टम निकाला है कि जम्मू डिक्लेरेशन की हम बात करेंगे, जम्मू डिक्लेरेशन की हम बात करेंगे, जम्मू के हित की बात करेंगे। और देवेंद्र सिंह राणा ने बार बार ये चीज़ें कही कि जम्मू हित के लिए अगर हमें अपना सियासी कैरियर तबाह करना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। आप इनसे ये पूछें, और जो मीडिया के जो दलाल लोग हैं जो उनके सामने माइक लेकर तो जाते हैं लेकिन उनसे जो आवाम के हित के सवाल हैं वो कभी नहीं पूछते। मैं आपको बता दूं कि आप देवेंद्र सिंह से ये चीज़ पूछें कि वो जो सफ़ा है वो हमें भी दिखा दें कि उसमें आपने क्या लिखा है, जम्मू डिक्लेरेशन आखिर है क्या। ये लोग कभी आपको ना बताएंगे और ना ही ये जो गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया, ये इनसे पूछेगी। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जम्मू डिक्लेरेशन आखिर है क्या। जम्मू डिक्लेरेशन की सबसे बड़ी मिसाल मैं अगर आपको चंद साल पहले पीछे लेकर जाऊँ तो कठुआ आसफा का केस आपको याद होगा, यही जम्मू डिक्लेरेशन है। उसके बाद जम्मू के अंदर बेतहाशा मकाम पर जो है मुसलमानों को मारा गया, उनके जो दूध थे उनको जनाब तबाह किया गया, मुसलमानों के कुल्ले जलाए गए और मुसलमानों को जम्मू में पकड़कर मारा गया। और एक बुज़ुर्ग की वीडियो वायरल हुई थी, उससे कहा था कि जय श्री राम के नारे लगाओ। यही जम्मू डिक्लेरेशन है। जम्मू डिक्लेरेशन की फुल फॉर्म यहाँ पर यह है कि जिस तरह के हालात हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में इस वक्त चल रहे हैं, कहाँ जय श्री राम के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, कहीं गाय के नाम पर मारा जा रहा है, यही जम्मू डिक्लेरेशन है और यही सब जम्मू में होने वाला है। ये आने वाले दिनों में ये चीज़ें आपको ज़रूर नज़र आ जाएंगी। आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लें और आने वाले दिनों में इन चीज़ों का आपको तजुर्बा भी इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो मुसलमान है, मैं बिलखुसूस अपनी कम्युनिटी की बात करूँगा, मुसलमानों में एक चीज़ आम हो गई है कि वो कहीं से कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए तो वो जो है भाजपा ज्वाइन करने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि आने वाले वक्त में इसके नुकसान क्या हैं। अगर मैं एक शख्स बीजेपी को ज्वाइन करता हूं तो मेरी वजह से आने वाली कई नस्लों को नुकसान हो सकता है।
क्योंकि जब भाजपा अक्सरियत में आएगी तो उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, उसने अपने सिस्टम से काम करना है। इस वक्त भी उसकी सरकार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जम्मू में क्या कर रहे हैं, कितना गुंडा राज चल रहा है, वो आप देख लें। रहा सवाल देविंदर सिंह का या सलाथिया का कि इन्होंने क्यों ज्वाइन किया है, इनको किसी भी तरह का कोई आवाम से कोई मोहब्बत नहीं है, आवाम से कोई प्यार नहीं है। ये सियासी लोग हैं, इनके अपने बड़े मफाद जो है, बड़े मसाइल जो है वो फंसे होते हैं हुकूमती लेवल पर या बड़े बड़े दफ्तरों में या महकमों में, तो उसकी बिना पर ये लोग मजबूर होकर जब कोई रास्ता नहीं निकलता तो फिर इनको जो है इस तरह की पार्टियां ज्वाइन करनी पड़ती हैं जो इस वक्त मौजूदा सरकार में हों, सेंटर में हों, तो उनके पास इनको मजबूरन जाना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि देविंदर सिंह राणा एक बिज़नेसमैन है, उसके अपने कई सारे मामलात फंसे हुए हैं, उसके शोरूम हैं और उसके बहुत बड़े बिज़नेस हैं, तो उसको वो डर था कि कहीं मेरे वो बिज़नेस जो है बंद ना हो जाए, कहीं मेरी उन इमारतों पर बुलडोज़र ना चल जाए। और जो सलाथिया है वो भी एक बिज़नेसमैन ही है, होटल वगैरह हैं उसके, तो उसको भी अपनी कोई लालच होगी, तो इसलिए बीजेपी में चले गए। कल जो बयान दिया जिसने देविंदर ने कि 2014 में जो एक लहर चली थी मोदी जी की, लेकिन उस वक्त भी आपने मुझे जिताया, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं, और वो कर्ज़ आज आपने चुका दिया वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह की जो हवासड़ थी ये शुरू से ही आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि टाइम तो लग जाता है, एकदम भी नहीं आ सकते, तो आगे और भी बहुत सारे चेहरे हैं जो आपके सामने आएंगे, इसलिए आपको किसी भी तरह की घबराने की या किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जम्मू डिक्लेरेशन जो है इसका फुल फॉर्म यही है कि जम्मू के अंदर जो है ये जो भगवा टेररिस्ट हैं उनको ये फ़हम देना चाहते हैं, उनकी ये सपोर्ट करना चाहते हैं, और जम्मू के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहते हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान की और कई रियासतों में हो रहा है, आपकी नज़रों के सामने है, कोई चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के मुसलमानों से अपील है कि खुदारा आप बीजेपी का साथ ना दें, बीजेपी को वोट ना दें, बीजेपी को ज्वाइन ना करें। ये आवाज़ मेरी पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है, बिलखुसूस राजौरी, पुंछ, सुरनकोट और इन तमाम इलाकों के लिए कि जहां पर आए दिन लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये आने वाले वक्त में क्या होगा आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हालात को देखें, वक्त की नज़ाकत को समझें और उस चीज़ को सोच समझ कर अपना फ़ैसला करें, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो है फ़ैसला करें, क्योंकि आपका एक गलत कदम उठाया हुआ जो है आपकी पूरी नस्ल को बर्बाद कर सकता है। मेरी बात को आप याद रखें, आने वाले दिनों में आप देखना कि जम्मू के अंदर कितने लोगों को मारा जाएगा गाय के नाम पर, कितने लोगों को मारा जाएगा जनाब और कई मसाइल खड़े करके। और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो राजौरी में जो वाक़यात हुए उसका आप देख लो, आपके सामने जो है आपके एक नौजवान बच्चे को जो है कुछ लोगों ने मार दिया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, हुकूमत ने उसमें आपकी कोई मदद नहीं की। तो आपको क्या तवक्को है कि आज देविंदर सिंह राणा जो है वो बीजेपी में ज्वाइन हो गया तो कल ये आपकी मदद करेगा? कभी नहीं कर सकता। ये जो जम्मू डिक्लेरेशन की बार बार बात की जा रही है वो सिर्फ यही है कि जिस तरह हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में जो जुल्म और सितम मुसलमानों पर ढाया जा रहा है वही यहाँ पर होगा। आप आने वाले दिनों में देखें, यहाँ पर गाय के नाम पर भी आपको मारा जाएगा, आपकी दाढ़ी पकड़कर भी आपको मारा जाएगा, आपकी दाढ़ी भी काटी जाएगी, आपकी टोपियाँ भी उतारी जाएंगी, और अल्लाह माफ़ करे कि यहाँ तक कि आपकी मस्जिदों पर भी हमला होगा। ये मेरी चीज़ें आप याद रखना, क्योंकि जो मुसलमान हमारे जो नेता बने हुए हैं आजकल और वो बीजेपी के पीछे फिर रहे हैं बड़े बड़े, सब आप जानते हैं, उनकी वजह है, उनकी वजह से ये सारी गलतियां जो है इनका भुगतान हमें भुगतना पड़ेगा, एक आम जो गरीब शख्स है उसको भुगतना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये चंद चीज़ें मेरे जहन में थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि ये लोग कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। और जम्मू में कुछ इस तरह के लोग हैं जो मीडिया में काम करते हैं, वो भी जो है पूरे आरएसएस स्पॉन्सर हैं, बीजेपी स्पॉन्सर हैं, जो फुल इनकी मदद करते हैं। उनके भी इंटरव्यू आपने सुने होंगे। तो बहरहाल मेरा इतना ही कहना है, मैं मुसलमानों से यही अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा, मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप पीडीपी ज्वाइन करें, आप एनसी ज्वाइन करें, जहां आपका दिल करता है बीजेपी को छोड़कर, क्योंकि बीजेपी जो है वो आने वाले दिनों में आपको इतना भारी नुकसान देगी जम्मू कश्मीर में कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे ज़रूर कोई ना कोई बात करूंगा। आज के लिए इतना ही है। तो देविंदर सिंह राणा जो है उसने आवाम की मफाद के लिए बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि उसके अपने कुछ मामलात फंसे हुए थे जिनको हल करने के लिए, जिनसे बचने के लिए उसने ये कदम उठाया है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इतना मैं कहूँगा कि अपना ख्याल रखें और बीजेपी का साथ ना दें, ताकि आने वाले दिनों में हमें बहुत सारी जो मुश्किलात हैं, जो चीज़ें हैं, उनका सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।